महाकृष्णाय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। जिस पत्थर को आप भगवान समझकर पूजते हैं, ब्राह्मण उसी पत्थर पर अपने पैर रखकर उसका अपमान करता है। तो ये है आपकी आस्था, जिसके ऊपर ब्राह्मण कुठाराघात करता है। आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण आपका मानसिक टेस्ट लेता है और ये चेक करता है कि ये मेरा गुलाम है, इसीलिए ये पत्थर के ढोक देता है। लेकिन ब्राह्मण कभी भी उसको ढोक नहीं देता, उसके ऊपर पैर रखता है ताकि आपकी आस्था के ऊपर कुठाराघात कर सके। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मनुस्मृति में ये अपने आप को देवता मानते हैं और जो शूद्र हैं उनको राक्षस कहते हैं। इसीलिए ये मनुस्मृति में एक श्लोक कहते हैं जिसमें जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो देवता कौन निवास करते हैं? यानी ब्राह्मण निवास करते हैं। पहले ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था और उसमें देवदासी प्रथा चलती थी, जिसमें बहन बेटियों को दान दिया जाता था और उसकी असमत लूटी जाती थी। तो ये कुकर्म इन ब्राह्मणों का है, जिसके कारण से आज ब्राह्मण अल्पसंख्यक हैं और इसीलिए ये डरे हुए हैं क्योंकि हम पाखंड की पोल खोलते हैं। और बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का अध्ययन किया, तो आज जो ब्राह्मणों की जो बहन बेटियां हैं वो भी उस मनुस्मृति को पढ़ना शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि उसका दहन क्यों किया गया था, आखिर ये सवाल खड़ा होता है। इसलिए वो पढ़कर देखती हैं कि इसमें ऐसा क्या चीज है जिसके कारण से इसको जलाया जाता है। तो इसीलिए ये जो बहन है, ब्राह्मण बहन है, इन्होंने मनुस्मृति को पढ़ा है और उसके बाद में इनकी जो विचारधारा है, जो पूरे जो भारत के अंदर जो लोग हैं, यूथ हैं, महिला हैं, उनको ये संदेश दे रही है। ये कह रही है कि जो महिला है वो बचपन में पिता के अधीन होती है, उसके बाद में जब युवावस्था में जब उनकी शादी होती है तो पति के अधीन होती है, उसके बाद में वृद्ध होती है तो वो पुत्र के अधीन होती है। तो अब मुझे बताइए, इस नारी को स्वतंत्र होने का कहीं मनुस्मृति में ऐसा श्लोक है जो नारी को स्वतंत्र करता हो? क्योंकि नारी यहाँ पर प्रतंत्र है, गुलाम है। तो इसीलिए यहाँ पर अब मैं एक बाबा साहब का कोट कहना चाहूँगा, क्योंकि बाबा साहब ने अगर हिंदू कोड बिल से इस्तीफा मंत्री पद से नहीं दिए होते और नेहरू से लड़े और अड़े नहीं होते तो क्या आज महिलाएं सुरक्षित होती? क्या उन्हें मान सम्मान का अधिकार मिलता? नहीं मिलता। तो इसलिए मनुस्मृति का दहन करना चाहिए और खुलेआम दहन करना चाहिए। तो इसीलिए पोंगा पंडित आप लोगों को ऐसी कुप्रथाओं में फंसाकर अपनी रोजी रोटी का धंधा स्थापित करते हैं और आपको जातियों में बांटकर और सर्वश्रेष्ठ खुद देवता बनकर बैठ जाता है। इसलिए भगवान नहीं है, ब्राह्मण ही भगवान है। तो अब इस ब्राह्मण बहन को सुनिए जो कि मनुस्मृति की पोल खोलती है। सुनिए। बहुत ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को, अपने साथ की कुछ एंकर्स और जर्नलिस्ट को भी मैं जानती हूँ जो कि मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं या फिर अपनी जाति को लेकर प्राइड फील करती हैं। जबकि मनुस्मृति में मुझे लगता है कि जो जातियों को लेकर के कहा गया है उससे कहीं ज्यादा बुरा महिलाओं के लिए लिखा गया है। वो पढ़ते नहीं है ना, पढ़ते नहीं है, उन्हें बस ये हिंदू विरोधी, वो हिंदू विरोधी, सब हिंदू विरोधी। महिलाओं को लेकर के इसमें कि महिलाओं के पक्ष में है मनुस्मृति। एक श्लोक कही जाती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारियों को पूजा जाता है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन उसमें ये भी दिया हुआ है कि स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं होती। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, रक्षन्ते स्थविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्र मरहति। या पति या पुत्र के उसमें वो रहेगी, उसके अधीन रहेगी। पिता, हाँ, पति के अधीन रहेगी और फिर जब बूढ़ी हो जाएगी तो पुत्र के अधीन रहेगी। स्त्री को स्वतंत्र नहीं रखना है। और मनुस्मृति तो खुद ही अपने उस बात को विरोधाभास में काट देता है। पति चाहे कितना भी चरित्रहीन हो, जैसा भी हो,
स्त्री को उसको वही पति परमेश्वर वाली जो बातें हैं, तो ऐसे ही थोड़ी ना आ गई, देवता ये के रूप में मानना है। हाँ, ये सारी धर्म से ही आई। और हम सबने अपने अपने परिवारों में, अपने समाज में देखा है कि पत्नियां पतियों के पैर छूती हैं। पैर छूती है। तो ये क्या है, किसकी पूजा कौन कर रहा है? तो बॉब डायलन ने कहा था ना, "The times they are changing." टाइम बदल रहा है, टाइम बदले। तो दोस्तों सुन लिया, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागरूक हो सके और आगे से कोई भी इस तरीके का पाखंड, आडंबर और अंधविश्वास में लोगों को या भारत की जनता को फंसाने की ये पोंगा पंडित कोशिश करेंगे तो हम इनका बाकायदा पर्दाफाश करेंगे, इन पोंगा पंडितों की पोल खोलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस पेज को फॉलो करें ताकि फिर से एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।